एमिटीविल नाम का शहर जहां एक खौफनाक मर्डर केस हुआ है। एड और लॉरेन वॉरेन, जो एक मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स हैं, वो इस केस को इन्वेस्टिगेट करने आते हैं। लॉरेन को वहां कुछ डरावने विजन्स दिखते हैं, एक डिमोनिक नन, एक भयानक स्पिरिट और अपने हस्बैंड एड की डेथ का ग्लिम्स। लॉरेन डर जाती है और इन्वेस्टिगेशन रोकने का फैसला करती है। फिर हम एक फैमिली को देखते हैं, पैगी और उसके 4 बच्चे, जेनेट, मार्गरेट, जॉनी और बिली। जेनेट, जो कि 11 साल की है, उसको रात में अजीब अजीब चीजें महसूस होती हैं, जैसे फर्नीचर खुद ब खुद हिलना, आवाजें आना, और फिर एक दिन वो स्लीप वॉकिंग करती हुई कहीं और पहुंच जाती है। धीरे धीरे घर में चीजें लेविटेट होने लगती हैं, दरवाजे अपने आप बंद होते हैं और आवाजें आने लगती हैं, जैसे कोई और भी घर में है। जेनेट को एक दिन एक डरावनी स्पिरिट दिखती है जो खुद को बिल विल्किंस कहती है, एक बूढ़ा आदमी जो पहले इसी घर में रहता था और वही उसकी सोल है। बिल की स्पिरिट कहती है कि ये उसका घर है और वो किसी और को यहाँ नहीं रहने देगा। अब ये कहानी नेशनल अटेंशन लेने लगती है। न्यूज चैनल, पुलिस और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स इस घर की खबर सुनते हैं। एड और लॉरेन को भी इस केस के बारे में पता चलता है और वेटिकन उन्हें वहां भेजने के लिए कहता है ताकि वो इवैल्यूएट कर सकें कि ये सच में डिमोनिक पोसेशन है या नहीं। जब एड और लॉरेन लंदन पहुंचते हैं तो शुरू में उन्हें बहुत कुछ इनकंक्लूसिव लगता है। वो विटनेसेस से मिलते हैं, घर का सर्वे करते हैं और जेनेट से बात करते हैं। जेनेट का बिहेवियर बहुत अजीब होता है। वो खुद नहीं समझ पा रही कि उसके साथ क्या हो रहा है। कभी कभी वो अचानक से अपनी आवाज बदल लेती है और एक बूढ़े आदमी की तरह बात करने लगती है। कभी फर्नीचर हवा में उड़ने लगते हैं और कभी कभी उसे कोई इनविजिबल फोर्स धक्का देती है। कुछ समय बाद लॉरेन को फिर से वो डिमोनिक नन का विजन आता है, वही जो उसने एमिटीविल में देखा था। उसे समझ आता है कि ये वालक नाम का एक बहुत ही ताकतवर और एंशिएंट डीमन है जो एक नन की फॉर्म लेकर लोगों को डराता है। वालक की असली मंशा एड को मारना है और हॉडसन फैमिली को बर्बाद करना है। इस दौरान इन्वेस्टिगेटर्स को ऐसा लगता है कि जेनेट ये सब चीजें खुद कर रही है, मतलब कि वो सब झूठ बोल रही है, लेकिन एड को यकीन नहीं होता। लॉरेन को अचानक एक विजन में बिल विल्किंस की आत्मा दिखती है जो खुद बताता है कि वो बस एक पॉन है, वो वालक के कंट्रोल में है और वालक उसे यूज कर रहा है। अब वॉरेन कपल को यकीन हो जाता है कि ये केस ऑफ ट्रू डिमोनिक पोजेशन है। तभी एक दिन जेनेट घर की खिड़की से बाहर कूदने लगती है। एक सुपरनैचुरल फोर्स उसे पुश कर रही होती है, लेकिन एड उसे पकड़ लेता है और लॉरेन डेमन का नाम चिल्लाती है, वालक। जैसे ही वो उसका नाम पुकारती है, डीमन की ताकत कमजोर हो जाती है। एक्सोर्सिज्म के दौरान लॉरेन पूरी शक्ति से वालक को चैलेंज करती है और कहती है कि वो भगवान की शक्ति के नाम पर उसे वापस नर्क में भेजती है। जैसे ही लॉरेन डेमन का नाम लेकर उसे बैनिश करती है, पूरे घर में सब शांत हो जाता है। जेनेट नॉर्मल हो जाती है और सारी एक्टिविटी रुक जाती है। अंत में एड और लॉरेन वापस अमेरिका लौट जाते हैं और जेनेट का परिवार धीरे धीरे नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाता है। लॉरेन अपने जर्नल में उस डेमन नन की पेंटिंग को रखती है जो एड ने बनाई थी, जो अब भी एक रहस्यमयी चीज बनी रहती है।